student, you are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 1. Your lesson number 1 is a letter to God. तो कल हमने स्टोरी में देखा था कि जो लेंचो की जो फसल थी वो हेलस्टॉर्म के कारण पूरी बर्बाद हो गई थी ना। बहुत तेज़ी से आंधी चली और बहुत जो हेलस्टॉर्म होते हैं, जो ओले होते हैं, ओले की जो बारिश हुई उसके कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसमें एक भी लीफ तक नहीं बची। तो कॉर्न की तो बात ही अलग है। तो मतलब कि अब उसकी जितनी उम्मीदें थी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। जबकि उसने कितनी होप की थी, कितनी उम्मीद की थी कि हमारी फसल होगी तो फिर हमारे पास बहुत पैसे आएंगे और जो फसल है वो उसकी सिल्वर कॉइन के बराबर है। तो न्यू कॉइन की से कंपेरिजन उसने की थी, परंतु जो बारिश की वो होप कर रहा था, लेकिन बारिश इतनी एक्स्ट्रा बारिश हो गई, ओवर बारिश हो गई, जिसके कारण उसकी जो पूरी फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई। और उसका ये नतीजा हुआ कि उसको फ़ायदा होने की जगह पर नुकसान हो गया। अब देखते हैं अब वो क्या करता है। पहले तो वो यही कहता है, दिस नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। ये जो नाइट है मेरी वो बिल्कुल दुखपूर्ण है, मतलब कि पूरी दुख से भरी हुई है। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब कि हमारे पास अभी पहले कुछ समय पहले बहुत सारा वर्क था, परंतु अब बिल्कुल भी वर्क नहीं बचा है। कुछ वर्क नहीं है हमारे पास, क्योंकि सारी फसल तो बर्बाद हो गई, अब फसल का कोई काम ही नहीं है। ऑल वर्क फॉर नथिंग एंड देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब यहाँ कोई भी नहीं है जो कि मेरी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ द ऑल हु लिव इन दिस सॉलिटरी हाउस, हाँ, हम भले ही कितना निराश हो जाएं, परंतु हर इंसान के अंदर भगवान जरूर निवास करता है। इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। अब जो लेंचो था, लेंचो के लिए भी आशा की केवल एक ही उम्मीद थी, वो थे सिर्फ भगवान थे। डोंट बी सो अपसेट एवर दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब वो यही सोच रहा था कि मानते हैं कि हमारी फसल बर्बाद होगी, लेकिन हमको इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। भले कितने कुछ हो, लेकिन कुछ भी कहो, हम भले कितना भी लॉस हुआ हो, लेकिन फिर भी जो भगवान है हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। याद रखना चाहिए कि भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, तो वो हमें भूखा नहीं मरने देंगे। डोंट बी सो अपसेट, मतलब कि हम बिल्कुल भी अपसेट ना हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, मतलब हमारा टोटल लॉस जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी हम भूखे नहीं मरेंगे। दैट्स वॉट दे से नो वन डाई ऑफ हंग्री, इसीलिए उसने ये कहा था कि हम भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि भगवान की आशा उसको बाकी थी। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली फॉर दिस वन होप, क्योंकि लेंचो के पास केवल एक ही आशा बची थी, द हेल्प ऑफ गॉड, जो कि भगवान की हेल्प के लिए वो कह रहा था। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ देखती हैं। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. हाँ, ये बात अलग है कि लेंचो एक किसान था, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन इतनी तो उसको जानकारी थी कि लिखा कैसे जाता है, मतलब लिखने का नॉलेज उसको था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अब जो आने वाला उसका संडे था, मतलब जब उसकी हेलस्टॉर्म के कारण फसल बर्बाद हुई, उसके बाद जो संडे आया, उस संडे को उसने थोड़ा सा टाइम निकाला और लिखना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मॉल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब उसने ये डिसाइड किया कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा और लेटर लिखूंगा और भगवान से उसकी प्रार्थना करूंगा कि भगवान, मेरी जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई है, जो कुछ भी उसके अंदर था, वो जितना उसको लॉस हुआ है, उस सब के बारे में वो भगवान के लिए लिखना चाहता था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे ही मर जाएंगे। दिस ईयर, मतलब इस साल मर जाएंगे भूखे। आई नीड 100 पेसो, उसने कहा मुझे 100 पेसो की आवश्यकता है। पैसों मीन्स होता है करेंसी, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी क्या है, रुपीस चलते हैं, जैसे 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, तो वैसे ही जहाँ लेंचो रहता था वहाँ पर पैसा चलता है।
चलता था, तो वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सर्व मेनी फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलिस्ट्रॉम। उसने कहा कि ये जो 100 रुपीज़ है, एक तो मेरी फसल बर्बाद होगी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, और ऊपर से अब मैं नई फसल जो बोऊंगा उसके लिए भी मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने एनवेलप में इसको पैक किया, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और वो लेटर एनवेलप में रख के और वो टाउन की तरफ चला जाता है, शहर की तरफ, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाता है। ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और वो क्या करता है, उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज द पोस्टमैन, अब वहाँ पर मतलब जो एक एम्प्लॉय रहता है जो पोस्टमैन रहता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में रहता है, वो उससे हेल्प की उम्मीद करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग अर्ली एंड द शोड हिम अ लेटर टू गॉड, अब वो देखता है उस पर कि लिखा रहता है लेटर टू गॉड, तो वो थोड़ा सा हंसी आती है उसको। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, उसने अभी तक जब तक उसने पोस्टमैन की जॉब करी है उसको ऐसा कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि उसको ये एड्रेस देखने को मिला हो, क्योंकि एड्रेस एकदम यूनिक था, डिफरेंट था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा मोटा था और एमिएबल था, मतलब कि उसका जो नेचर था वो एमिएबल था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट द इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अब उसकी जो हंसी थी वो बहुत हंसी आ रही थी उसको, और उसने अचानक से सीरियस मोड में आया वो, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने डेस्क पर रख दिया, एंड कमेंडेड एंड व्हाट फेथ, ने कहा कि अरे क्या विश्वास है, आई विश, मैं तो यही इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे तो इस पर बिल्कुल पूरा विश्वास है, हु रोट दिस लेटर, जिसने भी वो लेटर लिखा है, तो सोचो जरा वो कितना विश्वास कर रहा होगा जो कि उसने इतना भगवान को लेटर लिखा है, क्योंकि उसे पता है, देखो हम किससे हेल्प मांगते हैं, जिससे हमें पूरी फुल उम्मीद होती है कि हमारी जो इच्छा है वो हमारी पूरी हो जाएगी, हम उसी इंसान से उम्मीद करते हैं, तो उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे, तो इसीलिए वो भगवान को लेटर लिख करके और हेल्प मांगता है। तो वो यही कहता है कि देखो उसको भगवान से कितनी उम्मीद है, जब भी उसने भगवान के लिए लेटर लिखा है। So in order to the shake the writer's faith, what faith I wish, and I had to faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God. So in order to know to shake the writer's faith in the God, मतलब वो देखता है कि इसको कितना भगवान पे विश्वास है। The postmaster came up with an idea, postmaster को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि वो जो लेटर है उस लेटर का हम आंसर लिख दें। बट वेन ही ओपन इट, जब वो ओपन करेगा, इट वॉज द एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, उसने कहा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। इंक एंड द पेपर, उन्होंने कहा कि और हम साइन कर देंगे। बट ही स्टक ऑन हिज रिसोल्यूशन एंड ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज, तो वो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉय, वो उनसे पूछता है कि क्यों ना हम ऐसा कर ले। बट ही स्टक ऑन द रिसोल्यूशन एंड ही आस्क्ड फॉर द मनी फॉर एम्प्लॉयज एंड ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि वो क्या अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट देना चाहेंगे। एंड द सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर द ऑब्लिज टू द गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, कि मतलब जैसे हम चैरिटी में देते हैं ना पैसा, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम क्या अपनी सैलरी का देना चाहोगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे, उन्होंने कहा कि ये तो मतलब कि 100 पैसे इकट्ठे करना कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं है, हम कर सकते हैं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, ताकि हम वो फार्मर को दे सकें। ओनली अ लिटिल मैन देन द हाफ एंड इट पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने कहा हम पूरे तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना जितना होता है हम उतना तो कर ही देते हैं। एड्रेस टू द लैंड जो एंड विद द लेटर द कंटेनिंग ओनली द सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर वर्ड, और वो एक वर्ड साइन के लिए एक सिंगल वर्ड बना देते हैं। तो अब आगे क्या होता है लेटर में, वो क्या लिखता है हम इसे कल देखेंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच क्लास।